लालू एक चतुर लाड़का था। वो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था, लेकिन उसकी शरारतें हमेशा प्यार भरी होती थी। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो हरियाली भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव के लोग बहुत मिलानसर और प्यार करने वाले थे। लालू को आम बहुत पसंद थे। जब भी आम का मौसम आता, वो पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने का मजा लेता। यूसी आम इतने ज्यादा पसंद थे कि वो अपने घर के पास लगे बड़े पुराने आम के पेड़ के सारे आम अपने होने का दावा करता था। वो कहता, ये मेरे आम हैं, सिर्फ मेरे आम, वो कहता था। हालांकि कि वो पेड़ गांव के सभी लोगों का था। गांव के बच्चे भी उस पेड़ के आम खाना चाहते थे, लेकिन लालू उन्हें आम नहीं लेने देता था। लालू बुरा लड़का नहीं था, सचमुच में नहीं। वो बस थोड़ा जिद्दी था और अपनी चीजों को लेकर पोसेसिव था। लेकिन उसे ये सीखना था कि जिंदगी में कुछ चीजें बांटने के लिए होती हैं। एक दिन उसके दादाजी ने उसे समझाया, लालू, खुशी बांटने से बढ़ती है। अगर तुम आम सबके साथ बांटोगे तो सब तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करेंगे। उसे यह सीखना था कि सच्ची खुशी चीजें रखने से नहीं मिलती। लालू ने अपने दादाजी की बात मान ली और आम सबके साथ बांटने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सबके साथ मिलकर आम खाने का मजा कुछ और ही होता है। उसने सीखा कि खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं। लालू अब सिर्फ आम ही नहीं, बल्कि अपनी हर खुशी गांव के बच्चों के साथ बांटने लगा। वो सबके साथ मिलकर खेलता, हंसता और अपनी जिंदगी को खुशी से जीता। गांव के सभी लोग उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। लालू के दादाजी उसकी बदलती सोच देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने लालू को सीख दी थी कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी बांटने में ही है, और लालू ने यह बात अपनी जिंदगी में उतार ली थी। इस तरह लालू ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां उसने सीखा कि खुशी और प्यार बांटने से ही बढ़ता है, और उसके गांव में सभी लोग मिलकर खुशहाली से जीने लगे। आम का पेड़ लालू की सबसे प्रिय जगह थी। वो उस पेड़ की छांव में घंटों बिता देता था, सपने देखते हुए और मीठे रसीले आम खाते हुए। एक दिन अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपे खेलते हुए लालू ने पेड़ पर छुपने का फैसला किया। वो पहले कभी इतना ऊपर नहीं चढ़ा था। पाटन और डालियों को हटाकर वो ऊपर चढ़ता गया। ये एक गुप्त जगह थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में और किसी को नहीं पता था, या फिर उसे ऐसा ही लगता था। जैसे ही लालू अपनी छिपने की जगह पर स्थायी हुआ, उसकी नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। एक डाली के खोखले में एक छोटा सा चमड़े का थैला रखा था। उत्सुकतावश लालू ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। थैली खोलते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अंदर मुलायम कपड़े पर रखा हुआ एक अकेला चमकता हुआ सोने का सिक्का था। लालू की आंखें फाटी की फाटी रह गईं। उसने पहले कभी इतना सोना नहीं देखा था। लालू का पहला ख्याल था कि वो सिक्के को राज रखे। उसके मन में एक खुशी थी, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। ये मेरा है, वो खुद से फुसफुसाया, थैली को कसकर पकड़े हुए। उसने सोचा, अगर ये सिक्का मेरे पास रहेगा तो मैं कभी भी परेशान नहीं रहूंगा। वो इसे कितनी सारी चीजें खरीद सकता था। हर एक दुकान में जाके वो अपनी पसंद की चीजें खरीद सकता था। उसने सोचा, मैं नए कपड़े ले सकता हूं, नए जूते, और अपने लिए एक सुंदर घर भी। वो जितने चाहे उतने आम खा सकता था। उसने अपने आप को आम के बगीचे में देखा, जहां वो बिना किसी चिंता के आम खा रहा था। यह सिक्का मेरी जिंदगी बदल देगा, उसने सोचा। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज कुछ और कह रही थी। उसने सोचा, क्या मैं इतना स्वार्थी हो सकता हूं? क्या मुझे अपने खुशी के लिए सब कुछ अपने पास रख लेना चाहिए? उसने अपने दोस्तों, अपने परिवार और पूरे गांव के बारे में सोचा। उसने सोचा, अगर मैं ये सिक्का सबके साथ बांट लूं तो सबकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। उसने सोचा कि एक सोने का सिक्का कितनी मुस्कुराहटें ला सकता है। उसने देखा कि कैसे उसके दोस्त और परिवार खुश हो जाएंगे। यह सिक्का सिर्फ मेरा नहीं है, यह हम सबका है, उसने सोचा। लालू जानता था कि उसे क्या करना है, भले ही इसके लिए उसे अपने नए मिले खजाने को छोड़ना पड़े। उसने फैसला किया कि वो सिक्का गांव के सब लोगों के साथ बांटेगा, ताकि सबकी जिंदगी में खुशियां आ सकें। यह सिक्का सबके लिए है, उसने अपने मन में कहा, और एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उलझन और अनिश्चितता में लालू पेड़ से नीचे उतरा। उसने अपनी दादी मां, जो गांव की सबसे बुद्धिमान महिला थीं, से सलाह लेने का फैसला किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक लालू की बात सुनी। जब लालू ने भावुक होकर उन्हें सोने के सिक्के के बारे में बताया,
जब वह बोलना खत्म करता है तो उसकी दादी माँ मुस्कुराई और कहा, लालू, असली दौलत हमेशा चमकती नहीं है। कभी कभी यह वह खुशी होती है जिसे हम बांटते हैं, और वह प्यार जिसे हम फैलाते हैं जो हमें सचमुच अमीर बनाता है। लालू की दादी ने समझाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने से मिलती है। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो तभी तुम्हें असली खुशी मिलती है। दादी ने अपने जीवन के अनुभव से सीखा था कि खुशी का राज दूसरों की मदद करने में छुपा है। उन्होंने उस अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाई कि कैसे वे अपना खाना, अपना घर और अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बांटते थे। दादी ने कहा, हमारे पूर्वज अपने जीवन को एक परिवार की तरह जीते थे। वे अपने सुख और दुख सबके साथ बांटते थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक समय था जब लोग अपने पास जो भी होता था यूं दूसरों के साथ बांटते थे और इससे उन्हें सच्ची खुशी मिलती थी। उन्होंने समुदाय के महत्व, एक दूसरे की मदद करने और देने से मिलने वाले आनंद के बारे में बताया। दादी ने कहा, सामुदायिक जीवन में ही असली खुशी छुपी होती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तभी हम अपने जीवन को सच्ची खुशी से भर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि कैसे एक दूसरे की मदद करने से हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। उनकी बातें लालू के दिल को छू गईं। लालू ने सोचा, क्या मैं भी दूसरों की मदद करके खुश हो सकता हूँ? उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। उसने सोचा कि कैसे वे अपने जीवन में दूसरों की मदद करके खुशी पा सकता है। उसे एहसास हुआ कि सोने के सिक्के से चीजें खरीदने से उसे जो खुशी मिलेगी वह क्षणिक होगी। उसने सोचा, अगर मैं इस सिक्के से कुछ खरीदता हूँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। उसने समझा कि असली खुशी किसी वस्तु या धन से नहीं मिलती। उसे समझ में आया कि सच्ची खुशी किसी ऐसी चीज से मिलती है जो बहुत गहरी होती है। लालू ने सोचा, असली खुशी तो तब मिलती है जब हम अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करते हैं। उसने दादी की बातों को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। उसने सोचा कि वे अपने जीवन को दूसरों की मदद करने में लगेगा और इससे ही सच्ची खुशी पाएगा। लालू ने अपने जीवन का नया मार्ग चुना, जहां वे दूसरों की मदद करके अपने जीवन को खुशी से भर सके। इस शाम लालू ने अपने परिवार और दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें सोने के सिक्के और अपनी दादी माँ द्वारा सिखाए गए मूल्यवान सबक के बारे में बताया। साथ मिलकर उन्होंने सिक्के से पूरे गांव के लिए कुछ खरीदने का फैसला किया। उन्होंने किसानों के लिए नए औजार, बच्चों के लिए किताबें और बुजुर्गों के लिए गर्म कंबल खरीदे। पूरा गांव अपनी किस्मत का जश्न मना रहा था और पहली बार लालू ने एक अलग तरह की खुशी महसूस की, एक ऐसी खुशी जिसने उसके दिल को गर्मजोशी और गर्व से भर दिया। जैसे ही लालू ने ग्रामीणों को जश्न मनाते हुए देखा, उसे समझ में आया कि असली खजाना सोने का सिक्का नहीं था, बल्कि वह खुशी थी जो वह सभी के लिए लाया था। उसने महसूस किया कि अपनी खुशी बांटने से उसे खुद रखने से ज्यादा खुशी मिली है। आम का पेड़, जो कभी लालू के लालच का प्रतीक था, अब कुछ अलग दर्शाता था। यह एक याद दिलाता था कि जीवन के सबसे प्यारे फल वे होते हैं जो दूसरों के साथ बांटे जाते हैं। उस दिन से लालू एक बदला हुआ लड़का था। वह अपने दोस्तों के साथ उदारता से अपने आम बांटता था। वह अपने पड़ोसियों की उनके कामों में मदद करता था। उसने मेरा और तुम्हारा का सही अर्थ सीखा, यह समझते हुए कि कुछ चीजें एक साथ आनंद लेने के लिए होती हैं। ग्रामीणों ने लालू के परिवर्तन से प्रभावित होकर उसे खुले हाथों से अपनाया। उन्होंने उसकी उदारता और दया की प्रशंसा की। गांव के अन्य बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की। लालू उस सबक को कभी नहीं भूला जो उसने सीखा था। वह अपनी दादी मां के शब्दों की बुद्धि को अपने दिल में लिए हुए था, यह समझते हुए कि असली दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि रिश्तों की समृद्धि, देने की खुशी और साझा करने से खिलने वाली खुशी में है। और इसलिए लालू की कहानी, वह लड़का जिसने असली खजाने की खोज की, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक कालातीत अनुस्मारक कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें अक्सर वे होती हैं जिन्हें हम अपने हाथों में नहीं पकड़ सकते।